हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, अर्थात थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको व्यापार चक्र के सिद्धांत। आज अपन अध्ययन करेंगे कि व्यापार चक्र क्या है, व्यापार चक्र की क्या विशेषताएं होती है जिन्हें अपन व्यापार चक्र कहते हैं। उसके आधार पर अपन अध्ययन करेंगे और इसी के आगे जो लेक्चर आएंगे उनमें अपन और अध्ययन करेंगे व्यापार चक्र की क्या क्या अवस्थाएं हैं, और व्यापार चक्र के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में भी आगे आने वाले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें अगर अपन तो व्यापार चक्र का व्यवस्थित अध्ययन सबसे पहले क्लेमेंट जुगलर ने 1860 में किया था। मतलब व्यवस्थित रूप से अध्ययन है, जैसे पहले व्यापार चक्रों में बाद में छोटी मोटी बातें हुई, लेकिन इनका व्यवस्थित की व्यापार चक्र एक अर्थव्यवस्था में आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे होते हैं, इनका मतलब एक तरीके व्यवस्थित अध्ययन है वो क्लेमेंट जुगलर ने किया था। और बाद इसमें व्यापार चक्र के अंदर जो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत के अंदर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का योगदान है, जो अपन इनके बहुत कुछ अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत भी अपने सिलेबस में है जिनके भी अपन आगे अध्ययन करेंगे। इन व्यापार चक्र में योगदान देने वाले कुछ अर्थशास्त्रियों अगर बात करें तो उसमें शुम्पीटर है, हैंसन है, स्वेमुल्सन है, कार्ल्डर है, गुडविन है, हेरोल्ड है, डूसनबेरी है, हिक्स है और केलेस्की है। ये कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री है जिनको अब इनका महत्वपूर्ण योगदान है व्यापार चक्र सिद्धांतों में। अगर अपन बात करें कि व्यापार चक्र होते क्या है, व्यापार चक्र कहते क्या है, तो व्यापार चक्र का मतलब होता है एक चक्कर आना। चक्कर का मतलब है मंदी, मंदी के बाद में तेजी, तेजी बाद में वापस मंदी, मंदी बाद तेजी, यानी एक चक्कर कहाँ पूरा होगा, मंदी और तेजी का एक चक्कर पूरा होगा, फिर दूसरा शुरू होगा मंदी और तेजी का। इस प्रकार इन चक्रों को अपन कहते हैं व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का अपन अध्ययन क्यों करते हैं कि व्यापार चक्र से अपने को अध्ययन करने से ये पता चलता है कि एक अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र आते क्यों हैं और इनके प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसीलिए अपन व्यापार चक्र का अध्ययन करते हैं। अगर व्यापार चक्र को अपन परिभाषित करें तो इसको अपन इस प्रकार कर सकते हैं कि आर्थिक क्रिया में विस्तार व संकुचन की क्रिया जिसमें कुछ नियमितताएं होती है उसे व्यापार चक्र कहते हैं। नियमितता मतलब तेजी आ रही है तो कुछ लगातार काफ़ी समय तक आनी चाहिए, उसके बाद वापस मंदी आनी चाहिए, तो वो एक व्यापार चक्र कहलाएगा। ऐसा नहीं तेजी कुछ समय एक पीरियड में छोटा सा मंदी आके फिर वापस तेजी आ गई तो हो सकता है उसको अपन व्यापार चक्र नहीं भी कहें। तो इसका मतलब है कि आर्थिक क्रियाओं को अपन किस में मापते हैं, सामान्यतः अपन जीडीपी कह दो, राष्ट्रीय आय कह दो, जीएनपी कह दो। तो उसमें अगर विस्तार हो रहा है तो तेजी की स्थिति होगी, उसमें अगर संकुचन हो रहा है तो मंदी की स्थिति है। यानी उसमें आर्थिक क्रियाओं विस्तार संकुचन क्रिया जिसमें कुछ नियमितताएं होती है उसे व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र को अपन इस विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं और विभिन्न बातों के आधार पर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यापार चक्र वह स्थिति या अवधि है जिसमें अच्छा व्यापार होगा तो बढ़ती हुई कीमतें मिलेगी अपने को, बेरोजगारी कम मिलेगी, रोजगार बढ़ेंगे जैसी विशेषताएं दिखाई देती है। और तथा खराब व्यापार स्थिति या बुरी व्यापार स्थिति में अपने कीमतें गिरती हुई, बेरोजगारी बढ़ती हुई और रोजगार कम होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये व्यापार चक्र है। इसको एक साधारण से सिंपल से शब्दों में थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है, लेकिन अगर फिर भी बहुत ही सरल भाषा में कहे तो तेजी और मंदी के बार बार उत्पन्न होने की अवस्था परिभाषा है। अब अपन विशेषताएं पढ़ेंगे व्यापार चक्र की, तो व्यापार चक्र अपने को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि व्यापार चक्र होते क्या है। तो व्यापार चक्र की वैसे विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से व्यापार चक्र होते हैं विस्तार और संकुचन। ये एक ऐसे लेयर के रूप में इस प्रकार से चलते हैं कि ये सभी व्यवसाय सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए चलते हैं। इनके आधार पर अपन कुछ विशेषताएं देखें तो पहली विशेषताएं जैसे व्यापार चक्र की है वो है व्यापार चक्र समवर्ती होते हैं।
समवर्ती का मतलब है सभी क्षेत्रों पर फैलने वाले। यानी जब उतार चढ़ाव की प्रक्रिया किसी क्षेत्र या उद्योग के वर्ग में शुरू होती है तो उन उतार चढ़ाव केवल उसी क्षेत्र या उद्योग के वर्ग तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यानी किसी विशेष उद्योग क्षेत्र में अगर मंदी की स्थिति शुरुआत हुई है तो वो सब उद्योग में फैलेगी, तभी उसको कहा जाएगा मंदी। एक उद्योग में हो सकता है कि किसी कारण से मंदी आई हो, बाकी उद्योगों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा हो, तो उसको अपन मंदी की स्थिति नहीं कह सकते हैं। लेकिन सब बहुत सारे उद्योगों पर प्रभाव पड़ा, लेकिन कुछ उद्योग बच भी सकते हैं मंदी की स्थिति, तो भी उसको मंदी की स्थिति कहेंगे, क्योंकि किसी कारण से वो बच सकते हैं। यानी एक देश में बाकी आर्थिक क्रियाएं चक्रीय घटना से प्रभावित होनी आवश्यक है। यानी एक देश में अगर एक उद्योग या क्षेत्र हो रहा है तो वो सारे देश में सारे उद्योगों में फैल जाता है, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र लगभग उसी समय विस्तार अथवा संकुचन की अवस्था का अनुभव करते हैं। यानी जब मंदी आती है एक उद्योग से एक क्षेत्र में, वो धीरे धीरे सब जगह फैल जाती है और सभी क्षेत्रों को लगता है कि मंदी आई हुई है, तेजी आई हुई है, तो सभी क्षेत्रों में अनुभव होता है कि हाँ अर्थव्यवस्था में तेजी आई होती है। इस प्रकार व्यापार चक्र क्या होते हैं, समवर्ती होते हैं। दूसरी अगर बात करें तो व्यापार चक्र लहर के समान होते हैं। समुद्र में लहर आती है ना, उस तरह होते हैं। यानी आर्थिक प्रणाली एक लहर की तरह विस्तार अतः समृद्धि के बाद संकुचन और उसके बाद फिर विस्तार होता है। जो समुद्र में लहर आती है पहले ऊंची उछलती है, तो फिर एकदम नीचे जाती है, फिर ऊंची उछलती है। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है कि विस्तार आता है, फिर संकुचन आता है, फिर विस्तार आता है, फिर संकुचन आता है। यानी इस प्रकार एक लहर के समान होते हैं। तीसरी बात करें तो व्यापार चक्र है वो आवर्ती उतार चढ़ाव होते हैं। व्यापार चक्रों में आवर्ती उतार चढ़ाव, आवर्ती उतार चढ़ाव का मतलब है कि चक्रीय परिवर्तन आवर्ती होता है। आर्थिक क्रियाओं विस्तार और संकुचन एक के बाद दूसरा आते हैं। ऐसा नहीं है कि संकुचन आ गया फिर मंदी आ गई फिर और मंदी आ गई, ऐसा नहीं। मंदी के बाद में विस्तार आएगा, विस्तार के बाद में मंदी आएगी। ऐसा नहीं कि मंदी के बाद मंदी आ गई तो उसको व्यापार चक्र के दिए, नहीं। मंदी के बाद में तेजी आएगी और तेजी के बाद में मंदी आएगी। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी अथवा विस्तार नहीं होते हैं, ये एक के बाद दूसरे आते हैं। यानी आवर्ती उतार चढ़ाव होता है, एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर अगला आएगा। यानी पहले तेजी आएगी तो फिर मंदी आएगी, मंदी आएगी तो फिर तेजी आएगी। इस प्रकार उतार चढ़ाव होते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आवधिक नहीं होते हैं। व्यापार चक्र की कोई अवधि नहीं होती है कि व्यापार चक्र 2 साल का होगा, व्यापार चक्र 5 साल का होगा, व्यापार चक्र 20 साल का होगा, व्यापार चक्र 10 साल का होगा। हो सकता है वो 5 साल का हो सकता है वो 20 साल का भी हो सकता है वो 50 साल का भी हो। यानी कोई इसकी अवधि नहीं निश्चित कि व्यापार चक्र इतने समय अवधि का ही होगा। यानी एक संपूर्ण व्यापार चक्र लिए कोई बंधी हुई समय अवधि नहीं होती है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख विशेषता है। अगला है व्यापार चक्र संचयी होते हैं। मतलब एक बार जब चक्रीय परिवर्तन किसी एक दिशा में शुरू हो जाता है तो ये अपने आप से ही शक्ति प्राप्त करता है और परिवर्तन की दर अधिक से अधिक तेज होती चली जाती है। यानी संचय का मतलब है कि ये धीरे धीरे बढ़ते ही बढ़ता जाता है और शक्तिशाली होता जाता है। एक दिशा में जिस दिशा मान लो तेजी की स्थिति में, तेजी तेजी धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा और अपने आप ही शक्ति प्राप्त मतलब जैसे तेजी तेजी है, सभी तेजी सोचने लग जाएंगे और सभी के जैसे, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही शक्ति उसमें मिल जाएगी और वो तेजी हो। मंदी के जैसे सभी लोगों में निराशावादी धीरे धीरे वो सब में गिरती जाएगी और वो एक तरीके से अपने आप में सब लोगों की निराशा ही बढ़ गई, वो एक तरीके से मंदी की स्थिति बहुत भयंकर लेकर चला गया। यानी संचय मतलब एक दिशा में जिस तरह शुरू हो गया उस तरह वो बढ़ता ही जाता है और वो जैसे जैसे वो बढ़ता है वो और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। नहीं जैसे आशावादी में आशावादी बहुत ज़्यादा, निराशावादी में निराशावादी बहुत ज़्यादा कर देता है। अगला अगर देखें तो व्यापार चक्र असममितिक परिवर्तन होते हैं। असममितिक परिवर्तन का मतलब है कि न्यूनतम बिंदु से शिखर की ओर परिवर्तन संभवतः धीमा और रुक रुक कर परंतु नीचे की दिशा में परिवर्तन आकस्मिक और आपदात्मक तेजी से हो सकता है। यानी अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो बहुत धीमे धीमे गति से रुक रुक जाता है व्यापार चक्र में, और नीचे आता है वो बहुत तेजी से आता है। हो सकता है कि वो इतना तेजी से आए कि वो आपदा के रूप में आ जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो। क्यों कारण है, जैसे कोई व्यक्ति भी चढ़ता है या कोई भी प्रोग्रेस होती है
या जब अच्छी स्थिति होती है तो वो धीरे धीरे रुकता रुकता होती है। और लेकिन जब गिरावट आती है तो एकदम आती है। जब जैसे कहते हैं परेशानी आती है तो एकदम आती है। वो इसी के कारण जैसे मान लो मंदी की स्थिति में क्या लोगों में एकदम निराशा, आशावादी में लोग फिर भी उसमें थोड़े थोड़े सोचते हैं, लेकिन निराशावादी की स्थिति में व्यक्ति सभी बहुत ज़्यादा सतर्क और ये बहुत धड़ाम से गिरता है। धड़ाम से गिरने से ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए आपदात्मक भी हो सकता है। नहीं, ये आकस्मिक होता है एकदम, ऐसे नहीं मंदी अब कल से मंदी शुरू हो रही फिर उस जब मंदी की स्थिति शुरू होती तो सब लोग निराशा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। आशा बहुत मुश्किल फैलती है, लेकिन वो कहते हैं ना, बुरी चीज़ जल्दी फैल जाती है, बुरी चीज़ ज़्यादा आसानी से हो सकती है अच्छी चीज़ के बजाय। तो इसी तरह ये जो व्यापार चक्र होते हैं वो असममितिक परिवर्तन होते हैं। यानी ऐसा नहीं है जितनी समय अवधि में व्यापार तेजी आ रही उतनी समय अवधि में वापस गिरावट आएगी, नहीं। हो सकता है कि गिरावट आने में ज़्यादा समय लगे और गिरा और मतलब जो है ऊंचे चढ़ने में ज़्यादा समय लगे और गिरावट में कम समय लगे। सातवां है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्यापार चक्र असमान प्रभाव पड़ता है। असमान प्रभाव के होते हैं। असमान प्रभाव का मतलब यहाँ पे ये है कि उतार चढ़ाव का प्रभाव एक देश में विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में प्राय समान असमान होता है। यानी सभी उद्योग और क्षेत्रों पर एक समान प्रभाव पड़ना जरूरी नहीं है। हो सकता है लोहा इस्पात पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो सकता है कि दूसरे विद्युत विभाग पर प्रभाव कम पड़ा हो, या कोयले पर बहुत कम प्रभाव पड़ा हो, या हो सकता है चांदी वाले उद्योगों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब पर एक समान ही पड़े। कुछ उद्योगों पर ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, कुछ पर कम हो सकता है। हाँ, पड़ता लगभग सभी पर ही है। बहुत ही नगण्य कोई ऐसा उद्योग होता है जिस पे नहीं पड़ता है। यानी कुछ उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और कुछ उद्योग है वो कम संवेदनशील होते हैं। यानी अधिक संवेदनशील जिनका मतलब तेजी की स्थिति में मांग बहुत तेज गति से बढ़ती है और मंदी के समय बहुत तेजी से घटती है, ऐसे उद्योगों पर ही व्यापार चक्र सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। और व्यापार चक्र एक अपन सभी जानते हैं कि व्यापार चक्र आठवां जो अपनी विशेषता है वो है व्यापार चक्र अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का मतलब यह है कि आज के समय में सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण के दौर में कि एक देश की क्रियाओं का प्रभाव जो भी जो घटनाएं होती है उस दूसरे देश में जरूर पड़ती है, चाहे किसी आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, सभी का प्रभाव पड़ता है। तो व्यापार चक्र का भी प्रभाव है, एक देश में होगा तो वो दूसरे देशों में फैल, इस प्रकार व्यापार चक्र है वो एक देश से दूसरे अधिकतर देशों में फैल जाते हैं। आज के संसार में अधिकतर देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान के विषयों में एक दूसरे से परस्पर निर्भर है, और एक देश में समृद्धि अथवा मंदी की हालतें कम या अधिक मात्रा में बाकी देशों में आर्थिक को प्रभावित करती है। जैसे अमेरिका में मंदी आ गई तो उसका इफेक्ट भारत में भी होगा, अगर भारत में मंदी आई है तो उसका इफेक्ट दूसरे देशों पर भी होगा। यानी एक देश का दूसरे देशों पर आजकल, क्योंकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी देश जुड़े हुए हैं, तो इसके कारण एक दूसरे देशों पर निर्भरताएं ज़्यादा होने के कारण उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये अपन ने कुछ व्यापार चक्र की अपने महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया है, और उपरोक्त विशेषताओं से ये प्रकट ही होता है कि व्यापार चक्रों के व्यवहार का ढंग सामान्य रूप से में समान है, परंतु इनकी अवधि, कारण और तीव्रता के संबंध में उनमें अंतर हो सकता है। कोई व्यापार चक्र बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, बहुत ज़्यादा तीव्र हो, और उन व्यापार चक्र किसी व्यापार चक्र अवधि ज़्यादा भी हो सकती है, किसी व्यापार चक्र अवधि कम भी हो सकती है, और सब व्यापार चक्रों के कारण अलग अलग हो सकते हैं कि ये मंदी क्यों आ रही है, किस कारण से आई है, उसका अलग अलग कारणों से अलग अलग हो सकता है। यानी व्यापार चक्र मतलब वैसे देखने में अपने को समान दिखेंगे कि भाई हाँ मंदी के बाद में तेज़ी आएगी, तेज़ी के बाद में मंदी आएगी, इस प्रकार के होंगे, लेकिन अवधि के बारे में नहीं कह सकते, कारण के बारे में नहीं कह सकते अपन क्या होगा, और उसकी तीव्रता के बारे में भी अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनमें सब में अंतर होता है। तो ओके दोस्तों, अगले टॉपिक में अपन फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।